हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महासरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, मेघा ऋषि ने फिर राजा सूरत और समाधि वैश्य को सरस्वती की उत्पत्ति की कथा सुनाते हुए कहा कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ ने इंद्रादि देवताओं के संपूर्ण अधिकार को छीन लिया था। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी भगवती की स्तुति की। उस समय पार्वती माता आई और उसके शरीर से शिखा प्रकट हुई। सरस्वती देवी पार्वती के शरीर कोष से निकलती थी, इसलिए उनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ। कौशिकी के निकल जाने के बाद पार्वती का शरीर काला पड़ गया, इसलिए इस रूप से उन्हें कालिका कहा गया। तदनंतर दोस्तों, भगवती कौशिकी परम सुंदर रूप धारण कर बैठी थी। उन्हें चंड मुंड नामक शुंभ निशुंभ के दूतों ने देख लिया। उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से कहा कि हे दानवपति, हे दानवराज, हिमालय पर एक अति सुंदर लावण्यमयी परम मनोहर सुंदरी बैठी हुई है। वैसा रूप तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। आप उसे प्राप्त कीजिए। दोस्तों, शुंभ निशुंभ ने अपने सुग्रीव नामक दूत से उस देवी को लाने को कहा। दूत ने जाकर देवी को शुंभ निशुंभ का संदेश सुनाया तो देवी ने कहा, यो माम जयति संग्रामे, यो ना तर्पं व्याघ्रहति, यो ना पतित बालो लोके स से भरता भविष्यति। अर्थात जो मुझे संग्राम में जीते वही मेरा पति होगा। दूत ने संपूर्ण वृत्तांत शुंभ निशुंभ को जाकर सुनाया। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। दोस्तों, परंतु देवी ने उसे सेना सहित मार डाला। इसी प्रकार चंड और मुंड को भी देवी ने मार डाला। तब क्रोधित होकर उन्होंने अपनी समस्त सेना लेकर देवी को चारों ओर से घेर लिया। भगवती ने घंटा ध्वनि की, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। इसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश कार्तिकेय और इंद्रादि के शरीरों से शक्तियां निकलकर चंडिका के पास आई। वे देवियां जिनकी शक्ति थी, उन्हीं शक्ति के अनुरूप देवी का स्वरूप भूषण और वाहन थे। उन शक्तियों के मध्य में स्वयं महादेव जी आए और देवी जी से बोले, मुझे प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण दानवों का संहार कीजिए। उसी समय देवी के शरीर से अति भीषण चंडिका शक्ति प्रकट हुई और शिव जी से बोली कि हे भगवान, आप हमारे दूत बनकर दानवों के पास जाइए और उन्हें कह दीजिए कि यदि तुम जीना चाहते हो तो त्रैलोक्य का राज्य इंद्र को समर्पित कर दो और पाताल लोक में चले जाओ। शिव जी ने शुंभ निशुंभ को देवी की आज्ञा सुनाई, लेकिन वे बल गर्वित होकर दानव कब मानने वाले थे। फलस्वरूप देवी और दानवों में युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, शक्तियों द्वारा आहत होकर दानव शक्ति कम होने लगी। तब क्रोधित होकर रक्त बीज युद्ध भूमि में आया। इस दानव के रक्त से उत्पन्न दानव समूह से संपूर्ण युद्ध स्थल थर गया, जिससे देवगण कांप उठे। तब चंडिका माता ने काली से कहा कि तुम अपना मुख फैलाकर इसके शरीर के निकले हुए रक्त का पान करो। फिर देवी ने रक्त बीज पर शूल से प्रहार किया। उससे जो रक्त निकला उसे काली पीती गई। रक्त क्षीण होते ही दैत्य देवी के प्रहार से धराशायी हो गया। तत्पश्चात शुंभ और निशुंभ भी युद्ध भूमि में मारे गए। देवगण हर्षित होकर जय ध्वनि करने लगे। दोस्तों, इस प्रकार महासरस्वती ने रूप धारण किया। भगवती दुर्गा इस संसार को सता, स्फूर्ति और सरसता प्रदान करती है, ज्ञान बांटती है।
यह सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में समा जाता है। जैसे हम किसी शीशे दर्पण में आग को देखकर उसे छूने पर जलन का अनुभव नहीं करते, उसी प्रकार यह सारा संसार देवी दुर्गा में समाविष्ट होने पर भी हम संसार को पूरी तरह अलग सा देखते हैं। शास्त्र कहते हैं दोस्तों कि शिव और विष्णु इसी शक्ति से प्रकट होते हैं और संसार का पालन और संहार करते हैं। इसी दुर्गा की शक्ति से ब्रह्मादि देवता बनते हैं। दया, क्षमा, निद्रा, समृद्धि, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तृष्टि, पुष्टि, शांति और कांति आदि शक्तियों में यही दुर्गा देवी विराजमान है। दोस्तों, यही दुर्गा गोलोक स्वर्ग में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीर सागर में श्री महालक्ष्मी, द्वैत और अद्वैत दोनों का इनमें समावेश है। तो इस प्रकार दोस्तों माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।